स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग। हमने कुछ एक एप्लीकेशंस ली हैं, उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ऐसे प्रार्थना पत्र हैं जो ना केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी डेली, आप कह सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, दाखिला लेने के लिए जाते हैं, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफिस आपसे आपके पुराने स्कूल का एसएलसी मांगता है, जिसको टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहां पर हमने लिखा, जो हमारा फॉर्मेट है इसको आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। जब आप एप्लीकेशन राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ ही सारी की सारी ये जो फॉर्मेट है वो आप लिखेंगे। ना कहीं देखिए हमने टू लिखा है, ना कहीं द प्रिंसिपल के बाद कोमा है, ना कहीं मेन सिटी के नेम के बाद फुल स्टॉप है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये न्यू फॉर्मेट है जिसमें आपको सारा का सारा जो एप्लीकेशन है वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ लिखनी है, और ये यहां पर आपके एड्रेस में कोमास और फुल स्टॉप का आप यूज नहीं करते। मेन बॉडी में जरूर पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो आपके फुल स्टॉप और कोमास हैं, सेंस को क्लियर करने के लिए वो जरूर यूज किए जाते हैं, तो ये ध्यान आप रखेंगे। आपके कुछ डाउट्स रहते हैं, कई तरह के कंफ्यूजन हमारे माइंड में आते हैं, उन कंफ्यूजन्स को हम दूर करने वाले हैं। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। चलिए हम अपनी फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, पहली जो प्रार्थना पत्र है, उसको डिस्कस करते हैं। हमने लिखा द प्रिंसिपल, एबीसी स्कूल, न्यू दिल्ली। सबसे पहले यहां तक देखिए, द प्रिंसिपल की जगह द हेडमास्टर भी हो सकता है, द हेडमिस्ट्रेस भी हो सकता है। एबीसी स्कूल हमने लिखा, एबीसी स्कूल ये स्कूल का नेम है, ये कोई और भी नेम, कोई और भी नाम हो सकता है। सिटी नेम ऑफ द सिटी हमने लिखा न्यू दिल्ली, ये रोहतक भी, करनाल, फरीदाबाद, यूपी कुछ भी हो सकता है। सिटी का जो नेम है, शहर का, स्टेट का जो नेम है, वो यहां पर जो आपको लिखना है वो आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में जो नेम ऑफ द सिटी मेंशन किया गया है कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये स्कूल उस सिटी में है, तो आप वही मेंशन करेंगे जो आपको आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिला है। चलिए यहां पर हमने लिखा द प्रिंसिपल, एबीसी स्कूल, न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट की बारी आती है, विषय कि ये एप्लीकेशन है किस बारे में। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने बारे। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। रिस्पेक्टेड सर, अगर लेडी प्रिंसिपल हैं तो रिस्पेक्टेड मैम, ऐसा भी आप लिखेंगे। फिर आप स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अलग अलग जगह से आप नोट्स लेते हैं, अलग अलग टीचर्स से आप पढ़ते हैं, तो आप ये ध्यान रख लें कि हमने यहां लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट। यहां पर हम लिख सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। अलग अलग तरीके, कंफ्यूजन नहीं होना। आपके माइंड में जो लाइन सबसे अच्छे सेट होती है, जिस लाइन को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसको आप लर्न कर लीजिए। सिंपल लिखा हमने विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट। बेशक आप हर एक एप्लीकेशन में ऐसे लिखते रहें। सविनय निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि, सविनय निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए सेम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र हूं। अब क्या हुआ, माय फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रोहतक, हमने यहां रोहतक सिटी मेंशन किया है, और भी कोई आप सिटी मेंशन कर सकते हैं। कोई क्रैमिंग की, कोई रटने की जरूरत नहीं है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रोहतक। ये आप रीजन दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि आपको एसएलसी चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए? कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तबादला हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, हेयर मीन्स हेयर इन दिस स्कूल, इसलिए मैं अब इस स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता।
so I shall have to take admission there. So I shall have to take admission there. आपने लिखा so I cannot continue my studies here, इसलिए मैं यहां पर अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता. I shall have to take admission there, इसलिए मुझे वहां जहां मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ है वहां पर एडमिशन लेना होगा. ध्यान से करेंगे. सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, फुल स्टॉप, आई शैल हैव टू टेक एडमिशन देयर. इसलिए मैं यहां इस स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता, मुझे वहां यानी कि जहां मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ है, जैसे हमने यहां पर लिखा रोहतक, मुझे वहां पर एडमिशन, वहां के किसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा. I have cleared all the dues, CLEARED, cleared all the dues, जो भी फीस हैं, जो भी फाइन्स हैं, जो भी आपके फंड्स हैं, वो सब मैंने पे कर दिए हैं. I have cleared all the dues. Therefore you are requested to issue my school living certificate. इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मुझे जारी कर दिया जाए. I shall be thankful to you, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और thanking you भी लिख सकते हैं. Yours sincerely भी लिख सकते हैं, obediently, OBEDIENTLY, obediently भी लिख सकते हैं, faithfully भी लिख सकते हैं, FAITHFULLY, जो भी स्पेलिंग आप इजीली लर्न कर सकते हैं आप लिखें. ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं वो रिस्पेक्ट देने के लिए बनाए गए हैं. योर्स सिंसियरली, स्कूल में आपकी आइडेंटिटी है, आपका नेम, आपका रोल नंबर, क्लास और सेक्शन. फिर आप इस तरीके से डेट मेंशन कर देंगे, किस डेट में आपने ये एप्लीकेशन लिखी है. तो यहां पर आपने रीजन बताया, कारण बताया, और अपने आप को जस्टिफाई कर दिया कि मेरा ये कारण है, इस वजह से मैं SLC लेना चाहता हूं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना चाहता हूं. रीजन देना जरूर होता है. नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन. देखिए, आप अपने प्रिंसिपल, अपने हेडमास्टर, अपनी हेडमिस्ट्रेस सर या मैम उनके पास जाते हैं और आप सिंपली कह देते हैं कि मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए. क्या वो कर देंगे? नहीं, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए. यहां पर हमने द हेडमास्टर लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं. हम केवल आपको समझाना चाहते हैं कि जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. तो द प्रिंसिपल हो तो भी, द हेडमास्टर हो तो भी, और स्कूल का नेम, सिटी का नेम, जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है. चलिए, अब सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन. सेक्शन बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र. रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट. सविनय निवेदन के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि, ऐसे ही लिख सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, वो भी वही बात है. दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th B ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल की 10th क्लास का B सेक्शन का छात्र हूं. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, पड़ोस, कॉलोनी भी आप कह सकते हैं, एरिया भी कह सकते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे नेबरहुड के, मेरे पड़ोस के हैं, स्टडी इन 10th A, वो 10वीं के A सेक्शन में, 10वीं क्लास के A सेक्शन में पढ़ रहे हैं. अब क्या है, उनको पढ़ने दो. आपको अपना जो सेक्शन है वो क्यों चेंज करवाना है? स्कूल ऑफिस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों आपका सेक्शन चेंज करे? आपको वही अपना जस्टिफाइड रीजन देना है. Whenever I am unable to attend classes, जब भी कभी होता है बच्चों के, रोजाना बच्चे डेली स्कूल नहीं जा पाते, कभी कभी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, लीव पर रहना पड़ता है. तो क्या होता है, आई एम अनेबल टू, व्हेन एवर, जब भी कभी, आई एम अनेबल टू अटेंड क्लासेस, जब भी कभी मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता हूं. इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू माई होमवर्क, मुझे अपने होमवर्क का पता ही नहीं चलता, तो मैं अपना जो होमवर्क करने में मुझे बड़ी डिफिकल्टी आती है, बड़ी दिक्कत आती है. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू माई होमवर्क. ये कारण आपने दे दिया. देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 10th B to 10th A.
फ्रॉम सेक्शन बी टू ए, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसलिए मेरा जो सेक्शन है वो 10th बी से 10th ए कर दिया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, कुछ भी आप लिखें। नेम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, और इसी तरीके से आप डेट मेंशन कर देंगे। थर्ड हमारी एप्लीकेशन है, ध्यान से आप देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, जुर्मा आपकी पूरी फीस माफ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। फुल फी कंसेशन, कंसेशन मीन माफी, छूट। फुल फी पूरी फीस माफ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। ऐसे ही आपने द हेडमिस्ट्रेस लिखा, द हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। एबीसी स्कूल हमने लिखा, जो भी स्कूल का नेम आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा वही करेंगे। नेम ऑफ द सिटी वो भी आप ऐसे ही मेंशन करेंगे। आपने लिखा द हेडमिस्ट्रेस एबीसी स्कूल रोहतक। सब्जेक्ट फॉर फुल फी कंसेशन, या आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड मैम, हेडमिस्ट्रेस हैं तो रिस्पेक्टेड मैम। फिर वही लाइन, विद डू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल वे से भी आप लिख सकते हैं, विद डू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, विद डू रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट दैट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। बहुत ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र हूं। माई फादर इज ए प्यून, मेरे पिताजी एक चपड़ासी हैं। हिज सैलरी इज वेरी स्मॉल, और उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। आपने ये देना है रीजन, आप जस्टिफाइड रीजन आपको देना पड़ेगा कि आप फीस माफ क्यों करवाना चाहते हैं। अगर आप फी पे करने में कैपेबल हैं तो क्या स्कूल आपकी फी में आपको कंसेशन देगा, छूट देगा? नहीं देगा। आपको बताना है, क्या बताएंगे? दैट माई फादर इज ए प्यून, मेरे पिताजी एक चपड़ासी हैं। हिज सैलरी इज वेरी स्मॉल, उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बहुत थोड़ी है। ही हैज ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उनको एक बहुत बड़े परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। आप लिख सकते हैं, देयर आर सो मैनी मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। कितनी भी लाइंस आप इस तरीके की ऐड कर सकते हैं। आपने लिखा, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, इसलिए वो मेरी फी, स्कूल की फीस देने में समर्थ नहीं है। आप लिख सकते हैं, ही इज टू पुअर, TOO, ही इज टू पुअर टू पे माई स्कूल फी, इसलिए वो मेरी स्कूल की फी नहीं दे सकते। अब ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे तो हर कोई कह देगा कि मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं, मैं गरीब हूं, मैं स्कूल की फीस नहीं दे सकता। आपको कुछ अपनी स्पेशल क्वालिटीज को, अपनी जो मेरिट्स हैं उनको भी आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए, अब आप लिखेंगे, आई एम गुड एट स्टडीज, आई एम गुड एट स्टडीज, मैं जो स्टडीज हैं, पढ़ाई हैं, उनमें बहुत अच्छा हूं। अपनी स्पोर्ट्स की जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी एकेडमिक्स की, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज की जो अचीवमेंट्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एकेडमिक्स की अचीवमेंट को मेंशन किया है, आई टॉप द क्लास इन एनुअल एग्जामिनेशन, पिछले जो वार्षिक परीक्षाएं हुई थी उनमें मैंने अपनी क्लास को टॉप किया। आई टॉप द स्कूल भी लिख सकते हैं। आई गॉट मेरिट, आई गॉट डिस्टिंक्शन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आई गॉट 90% मार्क्स, आई गॉट 95% मार्क्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू मेंशन इट। Therefore, you are requested to grant me concession in my school fee. इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी स्कूल फी में मुझे कंसेशन दिया जाए, कंसेशन दिया जाए, छूट दी जाए, छूट प्रदान की जाए। क्यों प्रदान की जाए? क्योंकि मैं अच्छा छात्र हूं, अच्छा स्टूडेंट हूं, गुड स्टूडेंट हूं, सो दैट आई में कंटिन्यू माई स्टडीज, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूं। नहीं तो फीस ना देने की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। फिर देख लेते हैं कि Therefore, you are requested to grant me concession in my school fee so that I may continue my studies. फिर लास्ट में वही, I shall be thankful to you, thanking you, yours sincerely, yours obediently, yours faithfully. अपना आप नेम मेंशन कर देंगे, रोल नंबर और क्लास सेक्शन मेंशन कर देंगे, और उस तरीके से फिर आप इसी तरीके से डेट यहां पर डाल देंगे कि किस डेट में ये एप्लीकेशन लिखी गई है। सारी की सारी डेट्स में हमने नीचे डेट्स जो है डेट यहां पर मेंशन की है। यहां पर आपको कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन का आपका पेपर है, जिस दिन का आपका एग्जाम है, वही डेट आप यहां पर मेंशन
कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ज्यादातर हम लिखते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू। तो थैंकफुल की जो आप स्पेलिंग लिखेंगे उसमें THANKFU कितने एल लगाएंगे, 2 या 1? आप कितने लगाएंगे, 1। ज्यादा बड़ा सा करके हमने लिखा है ताकि आपकी ब्रेन मैपिंग के हिसाब से जब आपको अच्छे से लर्न रहे कि सर ने वीडियो के एंड में बतलाया था थैंकफुल की स्पेलिंग THANKFU, एल आएगा, डबल एल नहीं आता। यही वो मिस्टेक है स्पेलिंग में जो ज्यादातर बच्चे करते हैं और मार्क्स कट जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।